समझ रहे, आप भी समझ ही रहे हैं ना भाई। गुलदस्ता लेके जाएंगे, चुपके से दे आएंगे, अंदर बैठ करके रसमलाई चमचम काट लेंगे और बाहर आकर के जनता के बीच में जनता को दिखाने के लिए पूरा एकदम भिड़ान हो जाएगी। तलखी बहुत ज़्यादा देखने को मिली सदन के अंदर, इतनी गर्मा गर्मी, मतलब बहुत कम सदन ऐसे हुए हैं कि जहाँ पे देखने को मिली हो। कभी पहले चले होंगे, माइक चले होंगे, घूंसे चले होंगे, उसकी बात अलग है, लेकिन ये जो तलखी है ये अभी हाल फिलहाल में ये बहुत कम देखने को मिली और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो कही गई हैं एक दूसरे की। देखिए, कई राजनीति के विशेषज्ञ उन दोनों लोगों की चर्चा पे अपनी अपनी राय बता रहे थे। जब हमने उनसे चर्चा की तो कहा, देखिए सरकार काम कर रही है, विपक्ष सरकार काम न करती तो विपक्ष को सवाल खड़ा करने का मौका था, लेकिन एक तरफ सरकार मजबूती से काम कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष अपराधी को बचाने के लिए प्रयास कर रही है क्या? और ठीक उसका उल्टा दा हो गया। आज सदन में तीखी बहस करके और कड़ी कार्रवाई जिस तरह के नोकझोंक में दिखा, तो सरकार ने अपने कड़े तेवर में कड़ा फैसला भी ले लिया और ये बैक हो गए ये बैक हो गए और कमरे में जाके रसमलाई काट रहे हैं। नहीं तो आप किसके साथ हैं इस पूरी तीखी नोक झोंक में? सत्ता पक्ष के साथ हैं कि विपक्ष के साथ हैं आप? क्योंकि आप तो गाए बगाए जो है वो तारीफ कर ही रहे हैं अभी कि सरकार काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। सरकार का आधा प्रचार तो आप ही कर दे रहे हैं, काम कर रही है। नहीं, कि हम सच बोलते हैं, हम जनता के साथ हैं। जो शोषित वंचित लोग हैं आज़ादी के 75 साल में, हम उनके साथ हैं। काम के मामले में हम कांग्रेस की भी प्रशंसा करते हैं। आज़ादी के बाद जो काम कांग्रेस ने किया कोई पार्टी नहीं कर सकती। जो काम मायावती जी ने किया वो काम कोई नहीं कर पाया। 10-90 पर खड़ा होइए, आप देखिए मायावती जी का जलवा। लखनऊ को नवाबों की धरती बना दिया। नीचे उतरिए, आपको मिलेगा गोमती रिवर फ्रंट। अखिलेश जी के सरकार में कुछ हुआ? अखिलेश जी ने आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया। वहीं अब आइए बीजेपी की सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया के जितने भी विधायक हैं या जितने लोग लखनऊ आते जाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बीजेपी ने बनवाया। अब ये काम की बात, जो काम किया उसको न कहा जाए तो भी बेईमानी है। तो अब किसी के काम की प्रशंसा करिए तो हम उनके गीत गा रहे हैं। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया कल दिल्ली में, शराब घोटाला कह के कि शराब में घोटाले में लिप्त थे, और उनको जेल भी भेज दिया गया। डिप्टी सीएम है दिल्ली के। अगर कानून के दायरे में अगर वो दोषी पाए गए होंगे तो कानून अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। आरोप लगाया अखिलेश यादव ने कि विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है सरकार। आजकल ट्वीट आया उनका किस तरह से कि विपक्ष के आवाज़ को दबाना चाहती है सरकार। आपको भी लगता है कि आवाज़ दबा रही है सरकार विपक्ष की आवाज़ को? अभी तक तो हमारी आवाज़, चाहे जब से हम 6 साल से हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि ओम प्रकाश की आवाज़ को दबा दे। सेटिंग मजबूत है कहते हैं आपकी, इसलिए आवाज़ नहीं दबाई जा रही है। आप जो चाहते बोलते, होता कुछ नहीं। क्यों नहीं होता है? बहुत कुछ होता है। हमारी सेटिंग नहीं। देखिए, हम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की बात करते हैं और जनता के लिए लड़ते हैं। लोग, एक हीरो ने गाना गाया है, लेकर नाम जनता का और चूसा खून जनता का। जिन लोगों ने जनता का नाम लेकर के, जनता से वोट लेकर के सरकार बनाई और जनता के पैसे को लूटा, ऐसे लोग डर सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर नहीं डरेगा। पूजा पाल ने अपनी सुरक्षा की मांग की है। जिस तरह से घटना देखने को मिली, दिन दहाड़े बमबारी हुई, गोलियों से भूंदा गया, राजू पाल के जो गवाह थे उनको, और घायल हो गया एक सिपाही, यहाँ एडमिट भी है। भाई, उनको लग रहा है कि हम असुरक्षित हैं। अगर सुरक्षा की मांग की है तो सरकार जांच कराकर उनको सुरक्षा व्यवस्था दे। सुरक्षा देनी चाहिए सरकार, देनी चाहिए। अगर विधायक इस बात को कह रहा है कि हमारी जान को खतरा है, हम असुरक्षित हैं, तो उसके विषय में जांच करा करके और उनको जांच के दायरे में अगर ऐसी बात आती है
तो सुरक्षा उसको दिन में मिलनी चाहिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना ओम प्रकाश राजभर जी को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता को दिखाने के लिए नेता सदन और नेता विपक्ष सदन में भिड़ते हुए नजर आते हैं, तीखी नोकझोंक होती है, लेकिन बंद कमरे के अंदर रसमलाई और चमचम का एक साथ मजा लिया जाता है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।